यार कॉलेज के वो दिन ना बड़े अजीब थे। रात के 2 बज रहे हैं, सुबह असाइनमेंट की डेडलाइन है और कोड रन ही नहीं हो रहा। और फिर थक हार कर बस एक ही सहारा बचता है। एग्जैक्टली यार, बस को पायलट पे ना वो टैब दबा दिया और बूम, कोड ऑटो कंप्लीट। एकदम मैजिक जैसा लगता है उस वक्त तो। सही में। पर आज हम इस डीप डाइव में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अनपैक करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि आखिर लगभग 90% कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स बीच में कोडिंग क्यों छोड़ देते हैं, खासकर तब जब एआई लाइफ इतनी आसान बना रहा है। हाँ, मतलब स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे था 2024 का, उसके हिसाब से 76% ना, हाँ 76% डेवलपर्स ऑलरेडी एआई यूज कर रहे हैं अपने वर्कफ्लो में। तो प्रॉब्लम क्या है यार, एआई तो सब कुछ इजी कर रहा है ना। वेल, प्रॉब्लम एक्चुअली उस टैब बटन की सुविधा में ही छुपी है। डेव कम्युनिटी के एक आर्टिकल के अनुसार ना, इससे एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस की अजीब सी एपिडेमिक फैल रही है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस मतलब लोग कोशिश ही नहीं कर रहे अब। बिल्कुल, स्टूडेंट्स कोड का लॉजिक खुद बिल्ड करना नहीं सीख रहे, वो बस एआई को प्रॉम्प्ट देना सीख रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मशीन सब कर दे। ओ, समझ गया। मतलब ये तो वैसे ही हो गया जैसे किसी और की बनाई ड्राइंग को बस ट्रेस करना, राइट? हाँ, एग्जैक्टली यही बात है। ड्राइंग बन जाएगी पर आप खुद पेंसिल पकड़ना नहीं सीख रहे। अगर मैं खुद लॉजिक नहीं लिख रहा तो मेरा दिमाग वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फ्रिक्शन बाईपास कर रहा है। सही पकड़ा। और बिना उस कॉग्निटिव फ्रिक्शन के आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते ही नहीं है। एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर पढ़ रही थी मैं इस पर, और उन्होंने व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। वेट, कैसा एक्सपेरिमेंट? उन्होंने ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स से कहा कि भाई तुमने जो कोड सबमिट किया है ना, जरा उसको एक्सप्लेन करो, और रिजल्ट सुनकर आप हैरान रह जाओगे। क्या हुआ? ऐसा क्या निकल कर आया? 1/3 मतलब 1/3 स्टूडेंट्स अपना खुद का सबमिट किया हुआ कोड एक लाइन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका कोड परफेक्टली चल रहा था, पर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर दिमाग के ऊपर से निकल गया। ओह वाओ, 1/3 लोग। पर यार यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपसे। अच्छा, क्यों? देखो, स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल्स देखना या एआई का थोड़ा सपोर्ट लेना तो ठीक है ना। इससे कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ आते हैं। अगर सब मैनुअल करेंगे तो स्पीड कैसे मैच होगी? सपोर्ट लेना ठीक है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब स्टूडेंट्स इस सपोर्ट पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में ट्यूटोरियल हेल बोलते हैं। ट्यूटोरियल हेल, ये थोड़ा डरावना साउंड कर रहा है भी डरावना। जब हम ट्यूटोरियल देखते हैं या एआई को कोड करते देखते हैं तो हमारे दिमाग को ना एक फॉल्स फ्लुएंसी फील होती है। अच्छा, मतलब लगता है कि हमें सब आता है। हाँ, हमें लगता है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जबकि एक्चुअली में हमने सिर्फ किसी और को सॉल्व करते हुए देखा है। हमारा दिमाग एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहा। राइट। तो इसका मतलब जब अचानक वो लोग बिना एआई या किसी ट्यूटोरियल के ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं, तब रियलिटी हिट करती है उनको। एग्जैक्टली। और यहीं पर डनिंग क्रूगर इफेक्ट का बड़ा रोल आता है। रेडिट के लर्न प्रोग्रामिंग पर इसकी काफी चर्चा होती है। मैंने भी देखा है, वहां लोग ट्यूटोरियल्स देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसे माउंट स्टूपिड कहते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही वो ब्लैंक स्क्रीन सामने आती है, उनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह क्रैश होता है। वो सीधा माउंट स्टूपिड से गिरकर वैली ऑफ डिस्पेयर में आते हैं। वैली ऑफ डिस्पेयर, ये सच में बड़ा पेनफुल फेज होता है यार। और पता है उस वैली में सबसे बड़ा झटका कब लगता है? जब स्क्रीन पर वो लाल रंग के एरर मैसेजेस आते हैं, राइट? हाँ, वो रेड टेक्स्ट। नए लर्नर्स ना उसको एक पर्सनल इंसल्ट या फेलियर की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनका पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। पर सच बताऊं तो प्रोफेशनल डेवलपर्स इन एरर्स को इस तरह से कभी नहीं देखते। तो वो कैसे देखते हैं? एरर तो एरर ही है। प्रोज के लिए एरर्स एक जीपीएस कोऑर्डिनेट की तरह होते हैं। जीपीएस कोऑर्डिनेट कैसे? मतलब वो लाल टेक्स्ट एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा होता है कि आर्किटेक्चर में किस एग्जैक्ट लोकेशन पर लॉजिक टूट रहा है। अगर एआई हमेशा वो एरर आने से पहले ही जब ऑटो कंप्लीट कर देगा ना, द स्टूडेंट्स कभी वो जीपीएस पढ़ना सीख ही नहीं पाएंगे। समझ रहा हूँ। एग्जैक्टली। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीबगिंग स्किल कभी आएगी ही नहीं। तो फिर इस सब का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? सीएस स्टूडेंट्स इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले आज के एआई वाले टाइम में? सबसे बढ़िया फ्रेमवर्क इसके लिए है 2080 रूल। 2080 रूल मतलब 20% और 80% वाला कुछ। हाँ, अपना 20% टाइम आप वीडियो देखने या थ्योरी समझने में लगाओ, और बाकी का 80% टाइम डायरेक्टली उस कोड को ब्रेक और बिल्ड करने में दो। ब्रेक करने मतलब इंटेंशनली गलतियां करना? हाँ, कोड को मैसअप होने दो, एरर्स आने दो, फिर उनको मैन्युअली डीबग करो ताकि वो मसल मेमोरी और आर्किटेक्चरल समझ बन सके। सही बात है। वैसे डेव कम्युनिटी पर ना किसी ने एक बड़ा मस्त और फनी चैलेंज शेयर किया था
इस आदत को छुड़वाने के लिए। ओह, मैंने शायद पढ़ा है कहीं, वो पुशअप्स वाला क्या? हाँ वही, उन्होंने लिखा था कि प्रोजेक्ट में जब भी एआई से कोड लिखवाओ तो पेनल्टी के तौर पर ना ठीक वहीं 10 पुशअप्स लगाओ। ये साइकोलॉजी का क्लासिकल कंडीशनिंग वाला क्या कमाल का एग्जाम्पल है। बिल्कुल यार, पता चलेगा कि एआई की डिपेंडेंसी अपने आप कम हो गई और कोडिंग के चक्कर में फिटनेस बढ़ गई। सही में। पर सीरियसली बोले तो जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए टेक अवे यही है कि परफेक्शनिज्म को बिल्कुल छोड़ दो। राइट, शुरू में वो मेसी सा स्पगेटी कोड लिखना बिल्कुल नॉर्मल बात है। नॉर्मल ही नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि कोडिंग ना सिर्फ सिंटैक्स रटने का नाम नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्ड करने का गेम है। तो जो लोग अभी सीख रहे हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए। एआई को एक असिस्टेंट की तरह यूज करें, किसी बैसाखी या क्रच की तरह नहीं। गलतियां करना और उन्हें खुद ढूंढकर ठीक करना ही असली प्रोग्रामिंग है। सही कहा। पर यार, इस पूरी चर्चा से मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही डीप सवाल आ रहा है। अच्छा, क्या सवाल है? अगर आने वाले वक्त में एआई इतना एडवांस हो जाता है कि वो सारा बेसिक सिंटैक्स और डिबगिंग खुद ही हैंडल कर लेगा, तो क्या फ्यूचर में एक प्रोग्रामर का काम सिर्फ एक सिस्टम आर्किटेक्ट जैसा रह जाएगा? मतलब जिसे एक्चुअल में कभी कोड टाइप ही ना करना पड़े? हाँ वही, क्या हम फ्यूचर में खुद पेंसिल पकड़ेंगे या बस मशीन को बताएंगे कि ड्राइंग कैसे और कहाँ करनी है? ये सच में एक ऐसी चीज है जिस पर गहराई से सोचना बनता है।